हेलो, वेलकम टू द चैनल साइंस विंग्स। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप कोई भी एग्जाम लिखते हो तो यहाँ से है ना अशोका से क्वेश्चन आता है, उसके 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स से। सो आज हम 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात करने वाले हैं, इसके अशोका के। ये जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं अशोक के, ये हमें कितनी जगह पे मिले? ये हमें 8 जगह पे मिले। और जो एक मेजर रॉक एडिक्ट है उस पर लगभग 14 लाइन्स 14 बातें लिखी हुई हैं, इसलिए इसको 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं। लेकिन ये 8 प्लेसेस पे मिले हैं। कौन कौन से 8 जगह मिले हैं? अच्छा, एक तो यहाँ पे ध्यान रखना है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर 2 हमें रॉकेट पाकिस्तान के अंदर 2 मिले हैं। और एक और उड़ीसा, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान उड़ गया ऐसे याद रखो। पाकिस्तान और उड़ीसा में 2 मिले हैं हमें। और उसके बाद गुजरात में आपको 1 मिला है, महाराष्ट्र में 1 मिला है, आंध्र प्रदेश में मिला है और उत्तराखंड में आपको 1 मिला हुआ है। सो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर 2 मिले, एक तो कहाँ सहवाजगढ़ी और दूसरा कहाँ है मनसेरा। सहवाजगढ़ी और मनसेरा मतलब मन से सावासी दे रहे हैं, तो मनसेरा और सहवाजगढ़ी। और दूसरा हमें कहाँ मिला है? उत्तराखंड। उत्तराखंड खांसी मतलब उत्तराखंड में गए, ठंड लग गई, खांसी आ गई, तो उत्तराखंड में कलसी करके आप याद करो, कलसी वाला। गुजरात के गिरनार में एक फेमस है जूनागढ़। आजकल मोदी जी चूना लगा रहे हैं, वैसे ही गुजरात जूनागढ़। ऐसे महाराष्ट्र में कौन सा है? सोपारा। महाराष्ट्र के अंदर इतना शो ऑफ करते हैं ना महाराष्ट्र वाले लोग, पुणे वहाँ पे है, मुंबई भी है, तो शो से सोपारा। नेक्स्ट आ जाते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? आंध्र प्रदेश अब साउथ में चले जाओ, आंध्र वालों की आपको लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी और कुछ एरेगुड़ी करके, तो यहाँ पे इसका भी नाम क्या है? एरेगुड़ी। कहाँ का ये? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट आपका क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर 2 है, एक तो कौन सा है आपका? तोसली या दोली, एक ही को बोलते हैं, और नेक्स्ट है जुगाड़। सो ये 2 कहाँ है? उड़ीसा में। सो आई थिंक ये याद हो गए। या फिर पूछे भी जाते हैं कौन कौन से? पाकिस्तान मनसेरा और सहवाजगढ़ी, उत्तराखंड कलसी, गुजरात जूनागढ़, महाराष्ट्र सोपारा, आंध्र प्रदेश एरेगुड़ी, उड़ीसा दौली और जुगाड़। अच्छा, अब बात कर लेते हैं 14 मेजर, ये जो आपको रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, इनके ऊपर 14 जो लाइन्स लिखे हैं अशोक ने, जो सबको मैसेज देना चाहा, जो उस टाइम पे क्या क्या मैसेज मतलब प्रिंसिपल्स थे जो है ना सबको बताने चाहे, वो इनके ऊपर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले अशोका ने जब कलिंगा पर वॉर किया था, उसके बाद में इसका धर्म पर माइंड सेट बिल्कुल चेंज हो गया। उसके बाद इसने कुछ जो इन्होंने अपनी प्रजा के लिए हर जगह लिखे रूल्स। तो सबसे पहला जो उन्होंने लाइन थी, जो फर्स्ट है इसका सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि जानवरों को नहीं मारना। वही पूरी इतनी मारने वाला, इतनी दया आ गई क्या? जानवरों को नहीं मारना, किसी को भी नहीं मारना, और जितनी भी प्रजा है वो उनके लिए क्या है? बच्चों के समान है। तो वात्सल्य भाव कह सकते हो आप उसमें, मतलब सो एनिमल सेक्रीफाइस। सीधे पहला पॉइंट ये है कि एनिमल्स को नहीं मारना, एनिमल्स की सेक्रीफाइस के बारे में बात की है, और मतलब एक तरीके से प्रजा को संतान मानना। दूसरा, मेजर ऑफ सोशल वेलफेयर। अब सिंपल सी बात है, मारना नहीं है, क्या करना है? तो अच्छा, समाज सेवा करनी है, सोशल वेलफेयर की बात करेंगे। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, यहाँ पर साउथ के बारे में भी बात की, साउथ की कुछ चीज़ों के बारे में, साउथ के बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें ये सेकेंड वाला ही देता है। सो मेजर ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर में क्या? जहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट है, ट्रीज का प्लांटेशन है, अच्छे काम करना समाज के लिए। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद क्या करता है? अच्छा, तीसरे वाले में क्या किया? तीसरे वाले में अब भाई क्या करना है? वेलफेयर स्टेट बनाना है, बढ़िया स्टेट बनाना है, सोशल वेलफेयर करना है, तो कुछ है ना अपॉइंटमेंट्स भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे युक्ता, रज्जुका और प्रदेशिका के अपॉइंटमेंट, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। रज्जुकास एंड प्रदेशिका के अपॉइंटमेंट कौन से में किया है? थर्ड वाले में। अच्छा, इसी में कह सकते हो कि जो ब्राह्मण्स हैं, मतलब जो एल्डर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट भी देने के लिए बोला है। और अपॉइंट मेनली ज़्यादातर इससे पूछा जाता है युक्ता और रज्जुकास और प्रदेशिका का अपॉइंटमेंट कौन से में होता है? तो थर्ड वाले में होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ। माइंड सेट बिल्कुल चेंज हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई अब बैरी वाली, दुश्मनी वाली भावना नहीं चलेगी, दुश्मनी नहीं चाहिए हमें। तो बैरी घोष से लेके उन्होंने, उनका माइंडसेट कहाँ से गया? बैरी घोष से कहाँ पे आ गए? धम्म घोष। मतलब आप कुछ धम्म के अकॉर्डिंग, धम्म की बात कर लेंगे। सो बैरी घोष से धम्म घोष, मतलब धम्म का मतलब यहाँ पे क्या है? हमें दूसरों के लिए सोचना है, तो धम्म घोष, बैरी घोष से लेके धम्म, मतलब कोई भी हमें किसी को मार नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो वो वाली पॉलिसीज को बिल्कुल छोड़ के हम कहाँ पे आ गए? धम्म के रास्ते पे आ गए, तो धम्म घोष आ गया। और इसी में अगर वो इनडायरेक्टली पूछ सकता है तो सीधे कह देगा, इसमें कहा क्या है कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना। भाई धार्मिक बात करें, धम्म की बात की है, तो दूसरों के लिए रिस्पेक्ट चाहिए हमें, एल्डर्स के लिए, अपनों से बड़ों के लिए, सो रिस्पेक्ट की बात की। नेक्स्ट आते हैं 5th नंबर पे, ये सारे काम हो गए। तो भाई ऐसे होगा कैसे? हर कोई तो करेगा नहीं, तो ठीक है, एक अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। एक स्पेशल उसने क्या किया? एक पर्सन अपॉइंट किया जो इस चीज़ पे निगरानी रखेगा उसके स्टेट्स में।
सो एक नया अपॉइंटमेंट लेके आया, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे कौन सा वाला, फिफ्थ वाला। तो इसमें अपॉइंटमेंट किसका किया उसने, धम्मामात्यास। सीधे पूछा जाता है क्वेश्चन, धम्मामात्यास का अपॉइंटमेंट के बारे में कौन से उसमें किया। तो फिफ्थ वाले में उसने धम्मामात्य अपॉइंट किए थे, किस चीज के लिए, किसी चीज को देखने के लिए अपने किंगडम के अंदर। सो अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मामात्यास, और उनकी ड्यूटीज, उनके काम क्या है, उनको क्या कैसे निभा रखनी है इस चीज पर, जा जाके है ना सबको समझाना, कैसा नहीं करना है, ये सारे काम उनके थे। सो अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मामात्य किसमें आता है, फिफ्थ। पांचवा पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट होता है, पांचवा नहीं आ गया। उसके बाद आ जाते हैं सिक्स वाले में, अपॉइंटमेंट कर दिया। अपॉइंटमेंट करने से काम तो ना चलेगा, अब भी दूसरों को ये भी तो बताना है कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन, जब तक है ना दूसरा डंडा लेके किसी पे काम नहीं कर सकता, आपको है ना अपने अंदर से अच्छा बनना पड़ेगा। तो यहीं पर उसने किसकी बात किया, सेल्फ डिसिप्लिन की। हर एक किसी को अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाइफ के लिए उसको कि आप है ना डिसिप्लिन रहिए, मतलब है ना सिंपल सी बात है कि सेल्फ डिसिप्लिन, खुद से डिसिप्लिन वे में चलना। नीड फॉर इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से क्या हो, सारे काम वेल इफिशिएंट तरीके से चलते रहे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो कोई अपनी मर्जी से प्रॉपर तरीके से काम करेगा भी नहीं। और एक और चीज़ इसी में एबिलिटी, उन्होंने एबिलिटी की भी बात की, अकाउंटेबिलिटी की भी बात की कि जो राजा है वो प्रजा के लिए अवेलेबल रहेगा, जब भी जरूरत पड़े तो वो उसको कांटेक्ट कर सकता है। अकाउंटेबिलिटी, और उसके लिए दायित्व भी रहेगा और जिम्मेदार भी रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेवेंथ पॉइंट में। सेवेंथ क्या, नीड फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट्स। भाई सबसे बड़ी जो लड़ाइयाँ होती हैं किसके होती है, धर्म के ऊपर होती हैं। तो भाई हमें सभी धर्मों को अपनाना चाहिए, सभी धर्मों की सुननी चाहिए, सारे धर्मों में क्या अच्छी क्वालिटीज है वो सारी। तो ऑल रिलीजियंस, या सीधा सीधा कह सकते हो रिलीजियस टॉलरेंस की बात की उसमें, कौन से में, सेवेंथ वाले में किसकी बात की, रिलीजियस टॉलरेंस। सभी धर्मों को उसने अपने यहाँ पर इक्वल रिस्पेक्ट दिया हुआ है, सभी धर्मों के लोग वहाँ पर रह सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एट नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एट के बारे में पूछा जाता है कि अशोका ने धर्म यात्रा के बारे में किसमें बात किया। तो धर्म यात्रा की बात किसमें की है, 8 नंबर पे। सो धर्म यात्रा 8 नंबर। नेक्स्ट आते हैं नाइन्थ में उसने किसकी बात की है, अटैक ऑन मीनिंगफुल सेरेमोनियल्स एंड रिचुअल्स। अब जो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां हैं, जो जैसे दहेज प्रथा हो गई, सती प्रथा हो गई, या ऐसे जो उस टाइम पर बुराइयां थी उनको रिमूव करने की बात की है। सो मीनिंगफुल सेरेमोनियल्स एंड रिचुअल्स की बात की, उन पर अटैक किया कि ये चीज़ें समाज में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अच्छा अब ये बात, अब 10th नंबर पे क्या आता है, 10 नंबर पे 10th पे आता है। तो फिर ऐसा होगा कैसे कि हमें अच्छी मतलब डिस्कशंस होनी चाहिए, अच्छे थॉट्स पर डिस्कशंस होनी चाहिए, डिबेट्स होनी चाहिए, जो किसी के अंदर अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सो कनकस्ट थ्रू धर्म, मतलब हमें धर्म से जो लड़ाइयाँ हो रही हैं या जो वॉर है ना, वॉर से नहीं करना। किसी के अगर किसी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वहाँ पे हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, बाय डिस्कशंस या थॉट्स के थ्रू उसको हमें सॉल्व करना है। एंड 11वें नंबर पर उसने क्या कहा, 11वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें उसने आगे किसके धर्म के बारे में एक्सप्लेन किया, धर्म पॉलिसी, धर्म जो उसने दिया था धर्म पॉलिसी के बारे में इसमें है 11वें नंबर में। नेक्स्ट बात करते हैं 12th में क्या है, टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस। वही चीज़ दूसरे रिलीजियंस के लिए हमें टॉलरेंस होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछ लिया जाता है वुमेन्स महामात्या के बारे में भी बात की। 12वें वाले में हमने 12th वाले में वुमेन महामात्या के बारे में भी बात की। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलिंगा वॉर जो पूछता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कलिंगा वॉर की बात किसमें की है, 13th वाले रॉक एडिक्ट के अंदर की है। किसमें, 13 वाले में कलिंगा वॉर के बारे में हमने बात की। अच्छा एक और चीज, साउथ के बारे में भी बात की है इसमें, और इसमें 5 फॉरेन जगह पे इनके जो रिलेशंस थे विदेश से, फॉरेन रिलेशंस, उसके बारे में बात की है। वो भी कहाँ पर, ग्रीक के बारे में बात की है। सो कलिंगा वॉर मेंशंस 5 कंटेम्परेरी ग्रीक किंग्स और कंबोज के बारे में भी बात की। एंड द लास्ट 14, सबसे लास्ट मेन पॉइंट क्या बोला कि हमें खुद से इंस्पायर होना चाहिए किस चीज़ के लिए, टू स्टैंड रिलीजियस लाइफ। हमें एक रिलीजियस लाइफ जीने के लिए इंस्पिरेशन दिया उसने। सो दीज आर देयर 14 मेजर रॉक हैबिट्स। आई थिंक दिस इज क्लियर। थैंक यू।